हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदर्श पटेल है। मैं मैथ पढ़ाता हूँ और अभी जो मैंने स्टार्ट किया है वो है क्लास 9th का मैथ। तो अभी तक हमने कुछ टॉपिक कवर किया है। उसमें हमने बताया है कि नंबर क्या है, नंबर कितने टाइप के होते हैं। जैसे नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, इंटीजर क्या होता है और रेशनल नंबर निकालते कैसे हैं, वो सब हमने बात कर रखा है अपने जो हमने वीडियो बना रखा है उसमें। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर आए पहली बार हो तो आप पहले उन वीडियो को देखें, फिर आगे जाके इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आए, ना समझ में आए कुछ भी, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में काफ़ी हद तक कवर किया था और हम बोले थे अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे। तो हमारा क्या था, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो चलते हैं। तो इसमें क्या है, हमारा पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या बोल रहा है, इज जीरो अ रेशनल नंबर। जीरो एक रेशनल नंबर है या नहीं? Can you write it in the form of p by q, where p and q are integers and q does not equal to 0? तो हम अगले स्लाइड पर चलते हैं। तो हम बात क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन में हमें ये बोला गया कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है और क्या हम उसे p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। ठीक है, देखते हैं। तो रेशनल नंबर जो हम पढ़े थे वो होता है r से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है p by q के फॉर्म में। ये हमारा रेशनल नंबर होता है जहाँ q जो होता है ये होता है डज नॉट इक्वल टू 0। ये होता है, अगर ये इस टाइप में हम किसी भी नंबर को लिखते हैं तो नंबर हमारा रेशनल नंबर होता है। तो क्वेश्चन में बोला गया जीरो जो है वो रेशनल नंबर है या नहीं। रेशनल नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में। तो हम अब देखते हैं, अब जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं या नहीं। अरे भाई, किसी भी जीरो में जीरो में हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा ना। ये तो बेसिक क्लास है, ये तो आप सब बहुत पहले सीख रखे होंगे। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप सबको पता होगा। जीरो में आप किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, चाहे सॉरी, चाहे जो नंबर हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, तो उसका जो वैल्यू आता है वो तो जीरो ही आएगा आउटपुट ना। तो हम जीरो को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, ये देखो यहाँ 0/1। और जो हमारा डिनोमिनेटर है ये यहाँ देखो, ये q जो है ये जीरो तो है नहीं। तो इसका मतलब है हम जीरो को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो हमारा क्वेश्चन है ये बोला है जीरो इज ए रेशनल नंबर। बिल्कुल हाँ, जीरो रेशनल नंबर है क्योंकि हम उसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं और जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए हम उसको देखते हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ठीक है, हम चलते हैं अगले पेज पे। तो हमने आपको कुछ बताया था पहले कि रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोई भी नंबर दिया रहे तो हमें, आई थिंक आप सबको याद होगा। और अगर नहीं पता तो चलिए हम इसमें भी बता देंगे आपको, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो क्या बोला हमें, 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो हमें 6 रेशनल नंबर चाहिए, किसके बिटवीन में, 3 and 4 के बीच में। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, एक तो हम फार्मूले से सीधे बताए थे रेशनल नंबर को फाइंड करने के लिए क्या होता है, अगर ये हमारा a है और ये हमारा b है तो फार्मूला क्या होता था, a प्लस b डिवाइड बाई 2।
इससे हमारा जो नंबर निकल के आता था वो रेशनल नंबर होता था। तो इस हिसाब से यहाँ निकल के जो हमारा आएगा 3 + 4, 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 3 + 4 हो गया 7 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो नंबर हमारा निकल के आया है ये बिल्कुल रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है ये तो। लेकिन हमारे पास अभी एक ही है और जो हमें क्वेश्चन बोला गया है वो बोला गया है 6, मतलब हमें 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो रेशनल नंबर हम देखे थे किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं। पॉइंट पॉइंट में आप चलते जाओगे तो इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, अब 3 को हम जो सेकंड मेथड और हम बताए थे मेथड नंबर 2, अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 को हम लिख सकते हैं 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 को लिख सकते हैं हम 9/3 लिख सकते हैं ना, ठीक है। और 4 को क्या लिख सकते हैं हम? 4 को हम लिख सकते हैं 16/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब हम क्या देखते हैं कि हमें अब जो निकालना है 9/3 और 16/4 के बीच जितने भी नंबर आते हैं उनके बीच का हमें निकालना है और रेशनल नंबर। तो हम क्या देखते हैं 10/3, 11/3 ये हो गया। और इसमें कम करते जाइए, क्योंकि अगर हम यहाँ 12/3 ले लिए तो इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी वजह से हम आगे नंबर नहीं ले रहे हैं। और इसमें क्या है, इसमें कम कर देंगे क्योंकि हमें 4 से ज़्यादा जाना नहीं है, 4 से कम ही है। तो इसमें हम कर देंगे 15/4, 14/4 और 13/4। ये जितने भी नंबर आ गए ये हमारे सब रेशनल नंबर है। और इन बिटवीन 3 और 4 ये तो हमने एक तरीका बताया है। और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, जैसे हम 3 को यहाँ अभी 9/3 लिखे हैं। एक सेकेंड रुक जाइए। 3 को अभी हम क्या लिखे हैं 9/3, तो हम 3 को तो और भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 को क्या लिख सकते हैं 12/4 ये भी लिख सकते हैं। और 4 को क्या लिख सकते हैं और 32/8, कुछ भी आप कुछ भी रैंडम लिख दीजिए। अब इसमें आ जाते हैं, इसमें क्या है, इसमें 13/4 और 14/4 और 15/4 ये सब जितने भी नंबर हैं ये सब रेशनल नंबर हैं। और यहाँ 16/4 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जैसे ही हम 16/4 लेंगे उसका वैल्यू 4 आ जाएगा और हमें 4 से कम में लेना है। तो जो हमें बोला गया 6 नंबर आप निकालिए, 6 नंबर कोई सा भी आप निकाल सकते किसी भी तरीके से, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। चलिए हम आगे चलते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या कहता है चलिए देखते हैं। वो बोल रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हम बस एक बात आपको सिखाना चाहते हैं, एक सेकंड नया स्लाइड आपको दिखाते हैं। हम क्या आपको सिखाना चाहते हैं कि जब भी हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करने को बोला जाए तो हम कोशिश क्या करेंगे, जो हमारे 2 नंबर दिए हैं उस नंबर को किसी से मल्टीप्लाई कर दें या किसी से डिवाइड कर दें या कुछ भी कर दें, बस उनका वैल्यू सेम आए आफ्टर कैलकुलेशन, मतलब उसको आप सॉल्व करने के बाद जो हमें नंबर दिया गया हो और उनके बीच हम एक एक प्लस वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, उससे हमारा रेशनल नंबर निकलता रहेगा। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था 3/5 और 4/5, ठीक है। 3/5 और 4/5 ये है, इनके बीच हमें रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। अब हम 3/5 को क्या लिख सकते हैं कि वो 3/5 ही रहे जब हम उसको सॉल्व करें। 3/5 को हम लिख सकते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर दो 30/5
50 लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या हुआ? 4/5 है, 40/50। ये हम 10 से मल्टीप्लाई किए हैं। आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए उसको भी बता दें आपको। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन के क्या आ जाएगा? 6/10। ये हमारा क्या बन के आ जाएगा? 8/10। ठीक है, अब इनके बीच का निकाल लीजिए। 7/10, एक नंबर ये निकल के आ गया, और 8/10 है। ठीक है, इसे एक निकाला गया। फिर इसमें ऐसे ही आप और आगे निकाल दीजिए। ऐसे निकालेंगे, इसमें जब 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऐसे इसे निकालते चलेंगे। सब जितने भी नंबर आएंगे सब रेशनल नंबर आएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक ही साथ हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इनके बीच के सारे नंबर निकाल लेते हैं। जैसे इसमें आ गया 31/50, 32/50। ऐसे तो हमारे पास बहुत आ गए। तो हमें सिर्फ कितने चाहिए थे? हमें सिर्फ 5 चाहिए थे, 5 रेशनल नंबर। तो इसमें देखिए हमारे पास बहुत सारे आ गए। तो इस हिसाब से, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत आपको, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसमें बिल्कुल आपको चिंता करने की बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और वो है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मतलब हमें ये निकालना है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है नीचे वो ट्रू है या फॉल्स है, और गिव रीजन फॉर योर आंसर, और उसके साथ में रीजन भी देना है कि वो क्यों ट्रू है या क्यों फॉल्स है। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। तो हमारा जो ये पहला है, ये है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वही आ गया है जो हमने पहले बताया था आपको। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो डेफिनेटली यू कैन डू इट। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए हम बताते हैं, अगर नहीं पता आपको। एवरी नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 1 से। ये आपको ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर अगर बोल दिया तो उसके कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग विद 1, और अगर बोला है होल नंबर तो आप समझ जाइए कि होल नंबर जो भी होते हैं वो स्टार्टिंग विद 0 होते हैं। तो इसमें क्या बोला? एवरी नेचुरल नंबर, मतलब 1, 2, 3 जितने भी नेचुरल नंबर है इज ए होल नंबर। मतलब वो होल नंबर है या नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 1, 2, 3, 4 जितने भी नंबर है सब होल नंबर में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। क्योंकि होल नंबर स्टार्ट कहाँ तो 0 से होता है और बाकी चलता चला जाता है। तो ये जो है 1, 2, 3 ये तो इसी के अंदर ही आ गए। तो ये वाला बिल्कुल सही है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे है दूसरा क्वेश्चन। उसमें क्या बोला गया है, चलिए हम देखते हैं। इसमें क्या है? एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। ठीक है, अब ये हम क्या देखते हैं इसमें? इंटीजर जो हमने बात किया था, इसमें देखिए होल नंबर और इंटीजर अगर आपको पता होगा तो आप इसका उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हैं। हमने इंटीजर बात किया था, इंटीजर होते हैं जैसे 1, 2, 3, -5, -10, ये सब जो होते हैं ये इंटीजर होते हैं। और होल नंबर क्या होता है? होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और ये पॉजिटिव में रहता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब जो होते हैं ये हमारे होल नंबर होते हैं। WCT नोट करते हैं उसे। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि इंटीजर तो 1, 2, 3 ठीक है 0 भी है, इंटीजर बिल्कुल है, और ये लेकिन माइनस में भी है। ये सब देखो आप, ये माइनस वाले भी इंटीजर होते हैं, लेकिन ये होल नंबर जो है वो तो माइनस में दिख नहीं रहा कोई। हाँ, तो ये जो स्टेटमेंट बोला गया है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ये तो गलत हो गया। क्योंकि एवरी इंटीजर, जो ये इंटीजर हम पर देख रहे हैं ये तो होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर में नेगेटिव आता ही नहीं, लेकिन इंटीजर में नेगेटिव होता है।
तो ये बिल्कुल गलत बात है कि एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम -4 ले लें, -10 ले लें, वो एक इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है, ये आप ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा तीसरा क्वेश्चन? तीसरा क्या है? सॉरी, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। ठीक है, अब ये आते हैं। अभी हमने पढ़ा रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो नंबर रेशनल नंबर होते हैं। इज ए होल नंबर। ठीक है, अब क्या हम देखते हैं, होल नंबर तो जो हमारा होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे जाता है। ये जो जाते ये हमारे होल नंबर होते हैं। और इसमें क्या बोला है कि जो भी रेशनल नंबर तो हमारे बहुत सारे होते हैं। रेशनल नंबर हमारा हो गया 1/2, 1/3, 0, 2, ये सारे जो है ये तो रेशनल नंबर हैं, बिल्कुल हैं। और हम क्या देख रहे हैं, होल नंबर ये है। लेकिन क्या होल नंबर में 1/2, 1/3 ये सब आते हैं? नहीं आता। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर, बिकॉज इन रेशनल नंबर we found that sum of the number is in the form of p/q, but in whole number we only get 0 1 2 3 and so on. तो इससे हमें क्लियरली दिख रहा है कि एवरी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होता है। ये आप आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा रहा पहला एक्सरसाइज 1.1 और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और अगर ना समझ में आया हो तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई सा भी दिक्कत हो। तो आज के लिए अभी इतना ही, फिर आगे हम आपको आगे बताएंगे। थैंक यू।